क्या लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या साल 1971 में जैसे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इस्लामाबाद के अत्याचारों के खिलाफ बगावत की थी, ठीक वैसे ही एक और बगावत पीओके में जन्म ले चुकी है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने नई दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया है। यह वीडियो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक के नेता सरदार अमन खान का। रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमी भारी भीड़ के सामने अमन खान सीधे भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, हमें भारत की मदद चाहिए, यहाँ राशन की कमी है। वो मांग कर रहे हैं कि पुंछ और डोडा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल को खोल दिया जाए ताकि भुखमरी और पाकिस्तानी सेना के जुल्म से तंग आ चुके पीओके के आम नागरिकों के पास भारत जाने का रास्ता साफ हो सके। अमन खान का दावा है कि अधिकारियों की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस पूरे इलाके में एक तरह की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है। पाकिस्तान की निरंकुश सेना और सुरक्षा बलों की वजह से इस वक्त पूरे पीओके में भोजन, जरूरी दवाओं और बुनियादी राशन की भारी किल्लत हो गई है। हालात इतने बदतर हैं कि इसे एक गंभीर मानवीय संकट कहा जा रहा है। जब ईदगाह मैदान में अमन खान ने जनता से पूछा कि क्या उन्हें एलओसी की तरफ मार्च करना चाहिए, तो हजारों की भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया, उसकी ओर बढ़े। यह केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान के उस हुक्मरान के खिलाफ एक खुली चेतावनी है जो दशकों से इस इलाके का सिर्फ आर्थिक शोषण करता आया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। दरअसल इस अशांति की शुरुआत पिछले साल आटे पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने और बिजली के भारी भरकम बिलों के विरोध में हुई थी। पीओके के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से के पानी से पाकिस्तान बिजली बनाता है, लेकिन उन्हें ही सबसे महंगी बिजली बेची जाती है। इसी अन्याय के खिलाफ ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक का गठन हुआ। शुरुआत सिविल नाफरमानी और शांतिपूर्ण धरने से हुई थी, लेकिन इस्लामाबाद ने इसे बातचीत से सुलझाने के बजाय बंदूक की नोक पर दबाना चाहा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नतीजा क्या हुआ? जो आंदोलन कल तक केवल सस्ते आटे और बिजली के लिए था, वो आज पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन में बदल चुका है। पिछले दिनों रैलियों में खुलेआम नारे गूंजे, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमें आजादी चाहिए। यह इस्लामाबाद के गाल पर वो तमाचा है जिसे वो दुनिया से छुपाने की लाख कोशिशें कर रहा है। जब पाकिस्तान सरकार जनता के गुस्से को काबू नहीं कर पाई, तो उसने अपना पुराना और घिसा पीटा पैंतरा आजमाया। 5 जून को पाकिस्तानी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस जमीनी संगठन को एक आतंकवादी संगठन करार दे दिया। इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जाक पर प्रतिबंध लगाना और शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करना असल में अशांति को दबाने की एक सोची समझी और क्रूर साजिश है। पाकिस्तान दुनिया के सामने यह दिखाना चाहता है कि पीओके में कोई जन आंदोलन नहीं चल रहा, बल्कि वहां आतंकवाद है, ताकि वो बेगुनाह कश्मीरियों पर और ज्यादा जुल्म उठा सके और वैश्विक बिरादरी के सवालों से बच सके। अमन खान के इस बयान और वीडियो ने भारत के सामने भी एक बड़ी कूटनीतिक और मानवीय स्थिति पैदा कर दी है। भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में जब संसद ने पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव पास है, तब वहां के स्थानीय नेताओं द्वारा भारत से मदद मांगना बेहद अहम हो जाता है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं और पीओके के नागरिक सचमुच एलओसी की तरफ बढ़ते हैं, तो भारत को बेहद सतर्कता से कदम उठाना होगा। एक तरफ जहां मानवीय आधार पर मदद भेजने की नैतिक जिम्मेदारी होगी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की सैन्य चालबाजी या घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को भी हाई अलर्ट पर रहना होगा। सरदार अमन खान की यह चेतावनी कि अगर अधिकारियों ने गोलियों से जवाब दिया तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं, यह साफ करती है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है।
पाकिस्तान जो घाटी में आतंकवाद को हवा देता आया है, आज खुद उसके अवैध कब्जे वाले इलाके की जनता उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। भुखमरी, महंगाई और फौजी बूटों तले कुचले जा रहे पीओके के लोग अब उम्मीदों की नज़र से नई दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इतिहास इस बगावत को किस मोड़ पर ले जाता है। क्या भारत को पीओके के नागरिकों की मदद के लिए एलओसी खोलनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इजाज़त दीजिए मुझे यानी मुस्कान को। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।